संजय दत्त ने कुछ समय पहले पंजाबी एक्टर गिप्पी गरेवाल की फिल्म को प्रमोट किया। दत्त परिवार बहुत देर से पंजाबी फिल्मों को प्रमोट कर रहा है और मुझे खुशी है कि संजय दत्त के पिता श्री सुनील दत्त जी ने पहली बार जिस डायरेक्टर को प्रमोट किया वो मैं उनके साथ कैसे मिला, उनके साथ मेरे क्या रिलेशन थे और उन्होंने मेरे लिए क्या किया, जिसकी वजह से एक ही दिन में सारे हिंदुस्तान की अखबारों में मेरा चर्चा हुआ, बॉम्बे की फिल्म इंडस्ट्री में मेरा नाम हुआ। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। मेरा बहुत ही प्यारा दोस्त अली पीटर जॉन फिल्म इंडस्ट्री में एज ए जर्नलिस्ट बहुत बड़ा नाम था और वो स्क्रीन मैगजीन के लिए लिखा करता था। इंडियन एक्सप्रेस का ये स्क्रीन मैगजीन एक अवार्ड करवाया करता था जिसका नाम था स्क्रीन फिल्म अवार्ड्स। उसके सिलसिले में या फिल्मों के बारे में डिस्कशन करने के लिए मैं ऑलमोस्ट हर रोज अली पीटर को मिला करता था, कभी इंडियन एक्सप्रेस के नीचे किसी कैफे में, कभी बांद्रा में या कभी जू के किसी बार में। उस साल के अवार्ड के लिए बहुत बड़ी जूरी थी जिसमें दो बहुत बड़े नाम थे, सुनील दत्त और दिलीप साहब। Screen Videocon Awards. I happen to be the chairman of the jury of the feature films. We did our best to select the best. दिलीप साहब और फाइनल में आई हुई फिल्मों की स्क्रीनिंग हुआ करती थी अजंता थिएटर में, जो पाली हिल पे है और जिसके मालिक दत्त साहब हैं। तो उसी सिलसिले में एक दिन हम दत्त साहब को मिलने के लिए उनके थिएटर अजंता में गए। मैं, अली और स्क्रीन के एडिटर उदय तारा नायर दत्त साहब के अजंता थिएटर में पहुंच गए। थिएटर के लॉन में दत्त साहब कुर्सी पे बैठे हुए थे। हम भी उनके साथ बैठ के हल्की फुल्की बातें हुई। दत्त साहब ने चाय मंगवाई और अली को पूछा, ये लड़का नया है स्क्रीन में? अली ने बोला, नहीं सर, ये तो पंजाबी एक्टर है, इसने बहुत अच्छी पंजाबी फिल्में की हैं और अब बहुत जल्दी फिल्म डायरेक्ट करने वाला है। दत्त साहब बोले, डायरेक्टर को शाम के वक्त लाते हैं यार, अब चाय के वक्त आया है तो हमारे साथ तो चाय ही मिलेगी, शाम तो आज इसे तेरे साथ ही गुजारनी पड़ेगी। और फिर मुझे हंसते हुए बोले, अली के साथ शाम गुजार लेगा? वह सर थोड़ा बहुत तो गुजर ही जाती है। बोले, भाई हम तो अली का मुकाबला नहीं कर सकते, हम तो वाइन पीने वाले आदमी हैं। वाइन पी है तूने कभी? मैंने पी तो नहीं थी, पर मैंने बोला हाँ जी, एक दो बार पी है। बोले, पंजाब की तरह मुंह को लगाई और गटागट? वाइन को अगर बॉटल को खोलो तो 3 दिन में खत्म करना चाहिए, सिप सिप करके मजे लेकर के पीनी चाहिए। मैं क्या कहता मुझे समझ नहीं आ रही थी। तभी पीछे से आवाज आई, अरे तुमने कब अपनी बॉटल 3 दिन में खत्म की थी? और हमारे पीछे से दिलीप साहब आ गए। दिलीप साहब का घर दत्त साहब के बिल्कुल साथ में ही है और जिंदगी में पहली बार मैं बॉम्बे में जब आया था तो दिलीप साहब को ही पहली बार मिला था। वो भी वहां बैठ गए, हमारी हल्की फुल्की बातें हो गई। तभी जूरी के और मेंबर आ गए और ये सब उठ करके फिल्म देखने के लिए अंदर चले गए। ऐसे ही दत्त साहब के साथ ये छोटी सी मुलाकात कई मुलाकातों में बदल गई और कब हमारी ये मुलाकात दोस्ती में बदल गई पता ही नहीं चला। उन दिनों दत्त साहब पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिव थे और वो बांद्रा कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन भी लड़ रहे थे। हमने बढ़ चढ़कर उनके इलेक्शन में हिस्सा लिया और जो भी काम उन्होंने बोला बहुत अच्छे से किया और इस दौरान उनके साथ कई बार हमारी मुलाकातें भी हुई और जैसे सबको पता ही था दत्त साहब जीत गए। और उसके कुछ देर बाद ही मैं अपनी पहली फिल्म डायरेक्ट करने जा रहा था जिसका हीरो थे अयूब खान और हीरो थे तारा देशपांडे। अली पीटर जॉन के साथ हमने प्लान किया और दत्त साहब के पास गए उन्हें रिक्वेस्ट करने के लिए कि आप हमारे मुहूर्त पे आए। दत्त साहब बोले, अरे मैं तुम्हारे मुहूर्त पे नहीं आऊंगा बल्कि क्लैप भी दूंगा। और मेरी फिल्म का मुहूर्त क्लैप दत्त साहब ने दिया था। हमारा कानून मोहम्मद शाह, गॉड ब्लेस। एक्शन। क्योंकि दत्त साहब मुहूर्त पे आ रहे थे इसलिए मैं जिस के पास भी मुहूर्त को बुलाने के लिए गया सबने हाँ कर दी
और रवि चोपड़ा जी ने मेरी फिल्म का पहला शॉट डायरेक्ट किया। महाराष्ट्र के एजुकेशन मिनिस्टर अनिल देशमुख ने कैमरा ऑन किया। तारा सिंह जी ने नारियल फोड़ा और राज बब्बर ने हमको बेस्ट विशेष की। इंडस्ट्री के और भी बहुत नामी गिरामी लोग आए थे और इन सब के लिए मैं दत्त साहब का ऋणी हूं। क्योंकि जब उन्होंने, सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब जर्नलिस्टों ने उनको मेरे बारे में और मेरी फिल्म के बारे में पूछा तो दत्त साहब ने कहा, अरे ये बहुत बढ़िया एक्टर है, बहुत अच्छा डायरेक्टर बनेगा और अगर ये अच्छी फिल्म बनाएगा तो इसकी अगली फिल्म मैं करूं। इस बात को ऑलमोस्ट सभी पेपरों ने कवर किया और मुझे बड़ी खुशी है दत्त साहब ने मेरे लिए ये सब किया। मैं हमेशा उनका थैंक्स करता हूँ।